चलिए, ये है इंडियाज कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी, है ना। इसको हम पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, गैसिफिकेशन पॉलिसी। इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं मैं। मेन चीज क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो फॉरेन से हमारे पास में गैस आती है घर के लिए या पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, और सबसे ज्यादा हमको नुकसान हो रहा है इन्हीं से। और थर्ड वन इज द यूरिया, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, पेट्रोल आता है तो पेट्रोल को बचाने के लिए हमको चाहिए, इतना पेट्रोल के लिए पैसा खर्चा करते हैं, हमें पूरी इकोनॉमी खराब कर देता है। सेकेंड वन यूरिया। यूरिया क्या होता है? पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया ऐसे नहीं मिल जाता, हमको उसमें अमोनिया मिलता है, अमोनिया से फिर हम यूरिया बनाते हैं। जो पेट्रोलियम को प्यूरिफाइड करते हैं उसमें से अमोनिया गैस निकलती है और फिर उससे यूरिया बनती है। यूरिया जिसको हम लोग अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज के लिए हमको काफी पैसा खर्चा। और फिर कोल की रिसर्च करने के बाद पता चला कि कोल में बहुत ज्यादा ये सब मिनरल्स हैं। अकेला कोयला जला के पानी को उबाल के बिजली पैदा करने का काम का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। तो उसका एडवांटेज दुनिया भी ले रही है, पर हम तो थोड़ा लेट हो गए। तो इसके अंदर में सबसे मेन चीज क्या है टेक्नोलॉजी का, इसकी डेफिनेशन प्रोसेस। कोल गैसिफिकेशन इज टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट कोल इनटू सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस को साइन गैस भी बोलते हैं, SYNAS GAS, इसको याद रखिएगा, साइन गैस बोलते हैं इसको। SYN साइन बोलते ऐसे ही है, साइन गैस। सिंथेसिस गैस है ये, सिंथेसिस गैस, है ना। बट ये बड़ा फेमस है साइन गैस के नाम से, है वही, ठीक है। तो ये गैस जो है हमारी यहाँ पे बनती है किससे? कोल का गैसिफिकेशन करने से। ये गैस बहुत काम की है, आप पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, स्टील प्लांट में यूज कर सकते हैं, घर में चूल्हा में जला सकते हैं, एनर्जी पर बहुत सारे इंडस्ट्री है जो गैस का उपयोग करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है ना। बहुत इंडस्ट्री है, तो वहां पे हमको दिक्कत आती है। बीच में गैस नहीं मिल रही तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी ना। तो इसके अंदर में क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट है, किसके? कोल के। कोल का गैसिफिकेशन के जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? देखिए, मैथनॉल बनता है, यूरिया बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और सिंथेसिस नेचुरल गैस मतलब साइन गैस बनती है यहाँ पर। ये इसके प्रोडक्ट है। अब सोचिए कितना प्रोडक्ट पैदा करता है कोयला। और इसके बाद लास्ट में जो इसका बाई प्रोडक्ट कोक भी बनता है। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाता है, कोक भी। कोक जो धुआं रहित कोयला होता है, कम मात्रा में बचता है, बट ये इसको भी यूज कर सकते हैं हम बाद में। गुरुजी ऐप के ऊपर में वीडियो कोर्स डले हुए हैं, इसमें कम्बो कोर्स SCCL MCL एग्जाम के लिए है, फाउंडेशन कोर्स, वेंटिलेशन पेपर दिसंबर जो 2026 में एग्जाम होने वाला DGMS का, EMT वैल्यूम 1, 2, 3, सुपर टेस्ट सीरीज, नॉन टेक जूनियर और माइंसरा एग्जाम के लिए। साथ ही साथ हमारा DGMS एग्जाम दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का माइनर एग्जाम्स का लाइव क्लास चालू होने वाला है अगस्त से। और प्रिपरेशन ऑफ जूनियर गवर्नमेंट माइनस रिक्रूटमेंट की ये कंटिन्यू हमारे चलती है। ये जो हम इसको दे देते हैं, जैसे ईंट भट्टे है, ग्लास इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री कोक को भी लेके चली जाती है, ठीक है ना। इसकी भी डिमांड कम नहीं है कोक की। बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोयला बचता है लास्ट में, ठीक है। कोयले को पूरा नहीं जलाते हम, थर्मल पावर में कोयले को पीस के पाउडर बना के उसको पूरा का पूरा फूंक देते हैं, हिंदी भाषा में फूंक देना, खत्म ही कर देते हैं। किंतु इसके अंदर हम फूंकते नहीं है, हम इसको प्रॉपर कंट्रोल वे में इसको जलाते हैं और उससे गैसेस बनाते हैं। तो मिथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेसिस गैसेस को याद रखिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि SCCL के पास भी एक प्लांट है, उसका नाम है DCC, दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स। दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स। ये दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट ये SCCL का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसके ऊपर,
ठीक है, तो एसएसएल का ही पार्ट हुआ ये, उसकी सब्सिडरी नहीं है, बट द पार्ट ऑफ द एसएसएल पूरा का पूरा 100% देख रेख यही करता है। और यहाँ पे दो चीज पैदा होती है दानकुनी में, मैथनॉल, दूसरा चीज है साइनस गैस, और तीसरा होता है कोक। ये तीन चीज पैदा होती है, याद रखिएगा ये दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स में तीन चीजें पैदा होती है। मेथनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, या हमारा जो वार्निश जिसको बोलते हैं ना, लोहे में या लकड़ियों में जो पेंट किया जाता है वार्निश, उसमें मिलाने के काम आता है। बहुत बड़ी केमिकल, कल मिला के केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। जो पेंट बनता है वो केमिकल ही तो है, केमिकल इंडस्ट्री, साइन गैस और कोक, ये तीन चीज बनती है यहाँ पर। ये पुराना हो गया प्लांट, अभी जो नया प्लांट है ना उसमें अमोनिया, ये यूरिया डायरेक्ट नहीं मिलती है, अमोनियम नाइट्रेट पैदा होने के बाद इसे यूरिया में डाइवर्ट होता है, ठीक है। बट मेथनॉल, अमोनिया नाइट्रेट और नेचुरल गैस, ये तीनों एक साथ मिलती है, ठीक है। तो अब आता है कि एक दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स हमारे पास पहले से है, अब हम जो इसको प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन से प्लांट है अब आएंगे। एमसीएल के लिए भी काम का है। गवर्नमेंट ने 36,700 किया था पहले, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया 46,000 करोड़ रुपए से मंथ ऑफ मई में डिक्लेयर हुआ है ये, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। यहां पर बोलता है कि इसके अंदर में, ये तो मैंने लिखा था उसमें 60 नोट से। नेक्स्ट चलिए, ओवरव्यू ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। पहला तो हमारा क्या है, दानकुनी कोल काम, इसको काउंट इसलिए नहीं करते कि काफी ओल्ड हो गया है ये, और ये जो अभी प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रोसेस पे काम नहीं करता है। इसके अंदर में आपका अमोनियम नाइट्रेट गैस नहीं बनती है, बट बाकी इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे पास नया आ गया है लखनपुर में एमसीएल, और ये सब ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर ये हमारा खुद का है, कोल इंडिया का है, सीआईएल का। दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स सीआईएल का है, बट सब्सिडी देखती है एससीसीएल। क्लियर हो गया। ये ज्वाइंट वेंचर मतलब आपस में मिलकर काम, जेबी बोलते हैं इसको, जेबी प्रोजेक्ट, बड़ा फेमस नाम है जेबी का। ज्वाइंट वेंचर मतलब दो बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर कोई तीसरा प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। किसी का शेयर ज्यादा, किसी का कम, मतलब कुल मिला के पार्टनरशिप की बात हो जाती है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट वेंचर होता है। ये लखनपुर जो आपके पास ओपन कास्ट है, जहां पे फर्स्ट सरफेस माइनर आया था इंडिया में। सरफेस माइनर सबसे पहले लखनपुर ओपन कास्ट में अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास आया था ये, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, जिसको एक सब्सिडरी का नाम दिया कोल इंडिया की, सब्सिडरी ऑफ सीआईएल। अब सुन लीजिए, मैंने बताया था इसके पहले भी बता चुके। तो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल ये एमसीएल में है, बट डायरेक्ट कोल इंडिया के कंट्रोल में है ये, ठीक है ना। तो एमसीएल देखता है इसको, एमसीएल अब भेल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये यहाँ पे सीआईएल है, ठीक है, भेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इसने। तो भारत गैस, देखिए भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल लिमिटेड, BCGCL, इसका 2 साल पहले ही मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब में। दूसरा प्रोजेक्ट अभी लेटेस्ट में आ गया है चंद्रपुर में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, मतलब चंद्रपुर इज द महाराष्ट्र, चंद्रपुर और भी जगह पे है, इसलिए हम महाराष्ट्र लिखना। तो WCL प्लस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, ये पेट्रोल जो बेचता है ना, BPCL के पेट्रोल पंप है, इंडियन ढेर है, उसके साथ में ज्वाइंट वेंचर है। एक वर्धमान में प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल में, जो ECL और गेल, गैस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, इसके साथ में जोड़ा गया है ये। तो गेल बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, पब्लिक सेक्टर है सब, ये भी पब्लिक सेक्टर है, ये भी पब्लिक सेक्टर है, और ये भी गेल भी पब्लिक सेक्टर।
तो इनके साथ जोड़ा गया है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि गैसिफिकेशंस में हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, या ये जो पॉइंट मैंने बताए थे मिथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सेनेस गैस, वो लिख सकता है ना। कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे वो नहीं बता सकते अपन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें अभी गवर्नमेंट का काफी कंसर्न है। 46,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब एक ही प्रोजेक्ट के लिए, है ना। अभी 3 प्रोजेक्ट है, अभी 5 प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि 40,000 करोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, तो पूछेगा ना भैया कोल मिनिस्टर से क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ये अभी आपने सुना होगा कोल एंड लिग्नाइट, कोल एंड लिग्नाइट सेमिनार हुए हैं काफी बड़े बड़े, उसका नाम दिया रोड शो। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहला अभी रिसेंटली देख 1-1.5 महीने के अंदर ही हुआ है, कोल एंड लिग्नाइट रोड शो। ये गैसिफिकेशंस के लिए काफी कंपेन चल रहा है, इसमें फॉरेन कंपनी को भी बुलाना चाह रहा है। ये रोड शो मतलब इज अ सेमिनार, सेमिनार। पहला हुआ दिल्ली में, सेकंड हुआ हैदराबाद में, और तीसरा कल ही खत्म हुआ है मुंबई में। 3 दिन का था ये, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हो सकता है पूछ ले, क्योंकि हम गैसिफिकेशन अभी तक बिटुमिनस कोल का ही कर रहे थे, अब ये लिग्नाइट भी मार्केट में आ गया। और लिग्नाइट का यूज ज्यादा है ही नहीं, थर्मल पावर प्लांट को छोड़ के बाकी कोई नहीं खरीदता कोयला। और ये कोयला कहाँ पे लिग्नाइट सबसे ज्यादा मिलता है? तमिलनाडु में और राजस्थान में, और बहुत है तमिलनाडु में लिग्नाइट बहुत है ना। थर्मल पावर प्लांट भी नहीं लेना चाहता इसको, क्योंकि इसका नाम है जलाना ज्यादा पड़ता है, एनर्जी कम मिलती है। तो इसका गैसिफिकेशन में बहुत बेस्ट क्वालिटी, कम सस्ते दाम का कोयला है ये, और इसका ना गैसिफिकेशन में बहुत ज्यादा गैसेस मिलती है लिग्नाइट में। चलिए, जो चीज बेकार है उसका भी तो हम फायदा उठाना सकते हैं ना, जैसे कचरे से धन कमाना वाली कहानी हो गई है ना। तो एक अच्छा चीज है। चलिए, तो थैंक यू टू एवरीबॉडी। ये भी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। थैंक्स।